चलो यहाँ ध्यान दो, हम लोग आज पढ़ेंगे क्लास 10th का NCERT मैथ। कौन सा मैथ है? भारतीय भवन मैथ में हम त्रिकोणमिति पढ़ा चुके हैं, हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ा चुके हैं, क्षेत्रमिति भी उसमें पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना। और नियामक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा चुके हैं, जाके तुम लोग देख सकता है। चैप्टर 5 पढ़ेंगे, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक हो गया ना, द्विघात समीकरण तक कंप्लीट पढ़ा दिए हैं। आज चैप्टर 5 देखेंगे, तो पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, यानी पहले बेसिक समझेंगे, उसके बाद चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। जिसका नाम है चैप्टर 5 का नाम है समांतर श्रेणी, या इंग्लिश से बोलते हैं AP यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समझ आ गया तुम लोग को। और तुम लोग को हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स सब कहाँ मिलेगा? तो सब मिलेगा, मेरा फोटो पर क्लिक करेगा, उसका प्ले लिस्ट का ऑप्शन आएगा, प्ले लिस्ट के ऑप्शन में जाएगा ना, तो उसमें सामाजिक विज्ञान ऑल चैप्टर लिखा होगा, तो सामाजिक विज्ञान ऑल चैप्टर पर क्लिक करेगा तो उसी के अंदर मिलेगा तुम लोग को हम ज्योग्राफी यानी भूगोल, हिस्ट्री यानी इतिहास, पॉलिटिकल साइंस यानी नागरिक शास्त्र या राजनीतिक शास्त्र, इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र उसी का अंदर मिलेगा। और क्वेश्चन आंसर अगर देखना है तो सामाजिक विज्ञान ऑल चैप्टर क्वेश्चन आंसर लिखा होगा, उस पर क्लिक करेगा तो उसके अंदर सभी का, भूगोल का, इतिहास का, राजनीतिक शास्त्र का, अर्थशास्त्र का सभी क्वेश्चन आंसर उसी में मिलेगा, ठीक है ना। उसी प्रकार फिजिक्स पर क्लिक करेगा तो फिजिक्स का मिल जाएगा, केमिस्ट्री पर क्लिक करेगा केमिस्ट्री का मिलेगा, बायोलॉजी पर क्लिक करेगा बायोलॉजी का मिलेगा, हिंदी का। और अंग्रेजी भी पढ़ाना स्टार्ट कर दिए हैं, अंग्रेजी ग्रामर, तो जिसको उसको अंग्रेजी ग्रामर पढ़ना अंग्रेजी ग्रामर पढ़ सकता है, ठीक है ना। तुम लोग पढ़ो, सब A to Z वीडियो सब मिलेगा, ठीक है ना। और एक मेरा न्यूज़ चैनल है जो अभी तो सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो, जगदेव ब्लॉग। ये अभी तक जो सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो, मेरा ही चैनल है, ठीक है ना। इसको सर्च करो और सब्सक्राइब करो जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या क्लास 10th का NCERT मैथ चैप्टर 5 समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जब समांतर श्रेणी कहते हैं किसको है? समांतर श्रेणी कहते हैं, समांतर यानी श्रेणी मतलब क्या होगा? क्रम में लिखा हो कोई नंबर, क्रम में क्या होगा? कोई नंबर लिखा होगा और सब नंबर के बीच जो अंतर है ना समान होगा, क्या होगा? तो इसलिए बोलेंगे समांतर श्रेणी। क्या बोलेंगे? समांतर श्रेणी, यानी श्रेणी लिखा होगा और सब नंबर के बीच के अंतर समान होगा, इसलिए बोलेंगे समांतर श्रेणी। समांतर, जैसे मान ले एग्जाम्पल सब तुम लोग समझ, जैसे हम देखें समांतर श्रेणी पहचानने सीख रहा है, क्योंकि डायरेक्ट पूछता है कि इनमें से कौन समांतर श्रेणी है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, समझ आ गया ना। देख समांतर श्रेणी पहचानने सीख, देख यहाँ पे सब लिख दिया 5, 10, 15, 20, 25 लिख दिए, बोलेंगे समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है, देखिए बता समांतर श्रेणी है तो है ना। देख यहाँ दोनों के बीच का अंतर 5, फिर इधर से इधर अंतर कर 5, इधर से इधर अंतर कर 5, इधर से इधर अंतर कर 5, तो समान अंतर है ना। और एक श्रेणी में लिखा हुआ है तो समांतर श्रेणी, क्या हो गया? समांतर। समझ तुम लोग आया? उसी प्रकार मान लो हम लिख दिए, यहाँ लिख दिए -5, -10, -15, -20, -25, बोलेंगे समांतर श्रेणी में है। तो हाँ है, देखो इधर से किधर माइनस करते हैं, यहाँ ध्यान दे, इधर से इधर माइनस नहीं करते हैं, इधर से इधर माइनस करते हैं, किधर से किधर माइनस करते हैं। तो दूसरी संख्या में पहली संख्या से और लगातार माइनस करते हैं, कि ये 5 को जो है इससे घटाएंगे, ऐसा नहीं, 5 को घटाएंगे 10 से, 10 को घटाएंगे 15 से, 15 को घटाएंगे 20 से, 20 को घटाएंगे 25 से, समझ गए? लगातार दो संख्याओं के बीच अंतर करते, समझ आ गया ना। तो किधर से किधर घटाते तो इधर से इधर, समझ गए? दूसरी संख्या में पहली संख्या, यानी इधर से इधर घटाएंगे तो घटा कितना आएगा जल्दी बता दे। तो -10 में से -5 हटा दे, -10 में से -5 को घटा रहे तो घटा चिन्ह दिए ना, तो कितना आएगा? तो आएगा -5 ना, आएगा माइनस वाला प्लस हो जाएगा, 10 में 5 का कितना 5 आएगा, और माइनस का चिन्ह बढ़ाया तो माइनस। समझ आ गया तुम लोग को? यानी हर जगह घटाएंगे, यहाँ से यहाँ घटाओ तो -5, यहाँ से यहाँ घटाओ तो -5, यहाँ से यहाँ घटाओ -5, यहाँ से यहाँ घटाओ तो माइनस, तो हर जगह -5 आ रहा है ना, यानी समांतर श्रेणी है। हाँ है, क्यों? क्योंकि दो लगातार संख्याओं के बीच अंतर कितना है? -5। दो लगातार संख्याओं के बीच अंतर समान है ना, इसलिए क्या समांतर श्रेणी क्या है? समझ तुम लोग आ रहा है? इसी प्रकार मान लो यहाँ दे दिए हम, यहाँ दे दिए हैं 2, 4, 8, 16, 32 समांतर श्रेणी है। जल्दी बताओ, यह समांतर श्रेणी है? समांतर श्रेणी है, जल्दी बताओ। तो देखेंगे दो लगातार संख्याओं के बीच अंतर, तो देख यहाँ अंतर कितना है? 2, कितना है अंतर? किधर से किधर करते थे? इधर से इधर, इधर से यहाँ अंतर देखेंगे कितना है?
4, यहाँ अंतर देखेंगे कितना है 8, यहाँ अंतर देखेंगे कितना है, तो समांतर श्रेणी कहाँ है, अंतर समान होना चाहिए ना, समान अंतर है नहीं, तो समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी था, इस समांतर श्रेणी था। समझ आ गया तुम लोग को। अगला बता, अगला तुम लोग को बताना है। समांतर श्रेणी है, जल्दी बताओ। समांतर श्रेणी यह है, जल्दी बता दो। समांतर श्रेणी है तो देख, तो अंतर करके देख, अंतर करके देख, दो लगातार पद के बीच अंतर करके देख, यहाँ अंतर करके देख, यहाँ अंतर करके देख, यहाँ अंतर करके देख, यहाँ अंतर करके देख। अगर समान आ गया तो क्या होगा, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी है, जल्दी देख लो। इधर से इधर माइनस करो, कितना आएगा, तो 3/2 यानी 1.5, 1/2 यानी आधा, तो 1.5 रुपया में से आधा रुपया चल गया तो 1 रुपया ना होगा। 5/2 यानी 18 रुपया, 5/2 यानी 3/2 यानी 1.5 रुपया, तो 18 रुपया में से 1.5 रुपया ले लिए, क्या रुपया ना होगा। नहीं तो तुम लोग को भिन्न के घटा पता है ना, तो भिन्न के घटा कर 7/2 यानी 3.5 रुपया, 7/2 यानी 3.5 रुपया ना हुआ, और 5/2 यानी 18 रुपया, तो 3.5 रुपया में से 18 रुपया चलिए, क्या रुपया 1 रुपया। तो घटाने आता है ना, 2 के लिए उत्तम 2 होगा, 2 1 2, तो 5 का होगा, 7 का 7 ना होगा। इधर लेकिन घटाते हैं हम, इधर से इधर घटाते हैं, इधर से इधर घटाते हैं, इधर से इधर घटाते हैं, यानी 7/2 बाद में और 5/2 पहले, 5/2 और 2 कैल्शियम, 2 से 2 खत्म, तो 7 का माइनस के, 2 से 2 खत्म, तो 5 का 7 में से 5 गया, 2 का 2 खत्म, एक बार में 1 ना आ रहा है, इस तरह घटा लेगा। डायरेक्ट अगर नहीं घटा पा रहा तो इस तरह घटा लेगा। यहाँ भी घटा के देख, तो 9/2 यानी 4.5 रुपया, और 7/2 यानी 3.5 रुपया, तो घटाएंगे कितना रुपया आएगा, 1 रुपया। प्लस सब नहीं आएगा, हाँ प्लस लिखते हैं क्या, नहीं लिखते हैं। समझ आ गया तुम लोग को। तो समांतर श्रेणी तुम लोग पहचान लेगा, समांतर श्रेणी पहचान पाएगा। तो समांतर श्रेणी में था, तो हाँ था, नहीं था, पहचान लेगा। अब रे पहचानना भी बता रहे हैं हम। उसी प्रकार मान ले हम दे दिए 1.5, ठीक है ना, दे दिए 1.5 के बाद हम दे रहे हैं 3.5, फिर दे रहे हैं 5.5, फिर दे दिए 7.5। बोलेंगे समांतर श्रेणी में है, जल्दी बताओ। हाँ समांतर श्रेणी में है, तो देख ले, दो लगातार संख्याओं के बीच का अंतर, यहाँ अंतर करेंगे कितना आएगा, तो 3.5 में से 1.5 घटा तो 2 आएगा। यहाँ भी अंतर करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा। यहाँ भी अंतर करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा। समांतर श्रेणी में है, तो हाँ है, क्योंकि अंतर क्या है, समान। क्या है, समझ तो लोग आ गया ना, आया समझ रहे। उसी प्रकार मान ले यहाँ लिख दिए हम क्या, डॉट 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 चलते हैं। बता समांतर श्रेणी में है ना, समांतर श्रेणी। हाँ बता के अंतर समान ना, 0 में से 5 घटाएंगे तो 5, 5 में से 0 घटाएंगे तो 5, 10 में 5 घटाएंगे तो 5, 15 में 5 घटाएंगे तो 5, 20 में 15 घटाएंगे तो 5 ना है। हम बैले एकदम तुम लोग है, समांतर श्रेणी है तो ना है। दो लगातार संख्या के बीच अंतर करते, 0 में से 5 हटा, 0 में से -5 हटा, -5 को घटाना है, तो 0 माइनस प्लस, तो 5 हो जाएगा हुआ। इस यहाँ घटा तो 5 में से 0 हटा 5, 10 में से 5 हटा 5, 15 में से 10 हटा 5, 20 में से 15 हटा 5। समझ आया तुम लोग को। समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है, और चलते हैं, उससे क्या दिक्कत है। समझ आया तुम लोग को। समांतर श्रेणी है, तो समांतर श्रेणी आप तुम लोग पहचान लेगा, समांतर श्रेणी पहचान पाएगा। अब रे और बता तुम लोग, और तुम लोग बताओ। और दे रहा है जैसे दे दिए √2, क्या दे दिए, दे दिए √8, क्या दे दिए, क्या दिए √8। उसके बाद ऊपर क्या दे दिए हैं, यहाँ दे दिए हैं √18, क्या दे दिए √18। उस प्रकार दे दिए, मान लो हम
दे दिए रूट 32, क्या दे दिए? अब बोलेंगे समांतर श्रेणी में है, जल्दी बताओ समांतर श्रेणी में है, हाँ भैया, समांतर श्रेणी में है, ओके, समांतर श्रेणी में ही है, जल्दी बता दो। हाँ भैया, हाँ 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 हाँ, पहले इसका रूट निकाल, रूट 2 का ए बंदा रूट 2 का तो रूट 2 पहले निकाल, इसको सोल्व कर इसको, तो रूट 2 का रूट 2 हो जाएगा, रूट 8 का सोल्व करेंगे तो क्या होगा 2 गुना 2 गुना 2, तो दो ये 2 बोली कौन सी एगो 2 ये अंदर रह जाएगा, तो 2 रूट 2 क्या हो गया रूट 18 के निकालता, 18 निकालेंगे तो क्या आएगा, तो 2 गुना 9 होगा ना, होगा तो 9 का वर्गमूल कितना 3 और 2 का वर्गमूल कितना नहीं पता है, और 9 का वर्गमूल 3 हो गया ना, तो 9 के तो बाहर निकल गया, लेकिन 2 का वर्गमूल निकला तो 2 अंदर रह गया, नहीं हो गया 3 रूट 2 क्या हो गया। अब इसका निकाल रूट 32 का, तो क्या लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 लिखेंगे रे, तो ये दोनों 2 के बदली बाहर, ये दोनों 2 के बदली बाहर निकल गया रूट के बाहर, लेकिन ये अंदर रह गया ना, ये कहाँ रह गया, तो कितना हो गया 4 रूट 2, कितना हो गया 4 रूट 2, यही ना हो गया ना, हुआ ही हुआ रे, तो समांतर श्रेणी में है ना रे गधा, एगो यहाँ है एगो रूट 2, यहाँ हो गया 2 गो रूट 2, यहाँ हो गया 3 गो रूट 2, यहाँ हो गया 4 गो रूट 2 ना है, हाँ भैया, हाँ, तो जब भी रूट में आए तो सोल्व करके देखना है, क्या करके देखना है सोल्व करके देखना है, तो समांतर श्रेणी में है हाँ, तो ना है, तो अंतर कितना आ रहा है, अंतर आ रहा है रूट 2 का, अंतर कितना आ रहा है रूट 2 का अंतर ना आ रहा है, इसलिए समांतर श्रेणी ठीक है, समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी समझा तुम लोग। हाँ भैया, ले लो, हम बोल दिए, हाँ अरे हम बोल दिए, अरे बोल दिए, उसमें क्या मान लो दे दिए हम, अरे बंदर यहाँ अंदर अबे रोड बाद नहीं देखा, अबे यो अबे कर निकाल दो, अब हम कह देंगे होता है, अब या हो जीतो, सॉल्व करके, समांतर श्रेणी है, जल्दी बताओ समांतर श्रेणी है समांतर श्रेणी, उठा जहाँ पटक देंगे दिमाग में लगाता है जाट हो ना खड़ी करते रहता जानवर कह का, दाँत खड़ी निकाल रहा है बैल ऐसा, ये है वो ना है जानवर कह का बैल कह का, दिमाग लगाएगा ना है कि ना है, 9 के बनू करेंगे कितना होगा 3, 16 बनू करेंगे कितना होगा 4, 36 बनू करेंगे कितना होगा और 25 बनू करेंगे कितना होगा, तो यहाँ अंतर कितना है 1 का, यहाँ अंतर कितना है और यहाँ अंतर कितना है -1 का, कहाँ है समान है, समांतर श्रेणी ना है, कोई दिमाग में लगाएगा जानवर का, समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी, तो समांतर श्रेणी कौन है कौन नहीं है पहचान लेगा आप, अभी भी प्रॉब्लम होगा कि पहचान पाएगा रे आप। हाँ यहाँ दे दिए 1.1, क्या दे दिए समांतर श्रेणी है, जल्दी बताओ समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है तो घटा के देखेंगे, समांतर श्रेणी पहचानने का सिंपल नियम है कि जैसे इधर घटा के देखेंगे, जैसे इधर घटा के देखेंगे ना, तो पहचान समांतर श्रेणी है, तो इसमें से इसको माइनस करो तो कितना आएगा, तो आएगा 0.01, इसमें से इसको माइनस करो तो कितना आएगा 0.001, और इसमें से इसको माइनस करो तो कितना आएगा 0.0001, यही ना आएगा, समान आ रहा है क्या, समान आ रहा है, कहाँ समान आ रहा है, बराबर है सब, बराबर नहीं है ना, यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक के बाद 1 है, यहाँ पॉइंट के तीसरा अंक में 1 है, यहाँ पॉइंट के चौथा अंक में 1 है, समान ना है ना, समांतर श्रेणी नहीं है, समझ आ गया, तो समांतर श्रेणी आप तुम लोग पहचान जाएगा। अब यहाँ ध्यान दे, समांतर श्रेणी में ध्यान दे, समांतर श्रेणी में एगो होता है ए, क्या होता है यहाँ ध्यान दे, ए जब भी रहेगा तो ए को बोलेंगे प्रथम पद, ए को क्या बोलेंगे प्रथम पद, क्या बोलेंगे ए को बोलते हैं प्रथम पद, क्या बोलते हैं, और डी को बोलते हैं सार्व अंतर, क्या बोलते हैं सार्व अंतर, डी को क्या बोलते हैं सार्व अंतर, यानी 2 लगातार पदों के बीच के अंतर को सार्वंतर कहेंगे, सार्वंतर किसे कहेंगे, तो 2 लगातार पदों के बीच के अंतर को सार्वंतर कहेंगे, 2 लगातार पदों के बीच के अंतर को सार्वंतर कहेंगे, समझ आ गया। और एक इसको बोलेंगे तो प्रथम पद को ए बोलेंगे, प्रथम पद को समांतर श्रेणी है तो हाँ है, तो इसमें बता दो प्रथम पद क्या होगा, प्रथम पद क्या होगा इसमें, तो प्रथम पद कितना है 5 है, कितना है 5 हो गया ना, हो गया। अब बता दे सार्वंतर कितना होगा, यानी 2 लगातार पदों के बीच अंतर कितना है, 10 में से 5 गया
5 है, 15 में से 10 गया 5 है, तो 5 अंतर आ रहा है ना, तो सार्वंतर हो गया 5। कितना हो गया? अब जो सबको बता सकता है तुम बताए ई समांतर साइड है तो हाँ है, तो इसमें बता प्रथम पर कितना है? -5 है जानवर। प्रथम पर कितना है? -5। बता सार्वंतर कितना है? दो लगातार पदों के बीच का अंतर कितना है? तो इधर से इधर घटाएंगे तो -10 में से -5 हटा, -10 में से घटाना है -5 को, तो -10 माइनस माइनस प्लस और 5 के 5, तो 10 में से 5 गया 5, चिन्ह माइनस का बड़ा है तो माइनस, यानी -5 माइनस। समझा तुम लोग? यहाँ भी घटाएंगे तो वही आएगा, यहाँ भी घटाएंगे तो वही आएगा, यहाँ भी घटाएंगे तो, लेकिन घटाते कैसे? तो इधर से इधर नहीं घटाते हैं, घटाते हैं इधर से इधर, यानी द्वितीय पद में से प्रथम पद। समझ आया तुम लोग को? इसमें बता प्रथम, इसमें तो पहले समांतर सारणी है ना, समांतर सारणी नहीं ना, क्योंकि अंतर समान ना है तो समांतर सारणी, यानी डी के मान समान ना है, डी का मान समान होगा तब क्या होगा? सार्वंतर। सार्वंतर समान होगा तो क्या होगा? समांतर श्रेणी। यानी डी का मान समान ना है, यह है तो हाँ है। इसमें बता, इसमें बता ए बराबर, इसमें बता डी बराबर, जल्दी बताओ। ए बराबर 1/2, बंदर बोलना नहीं बोल पाता है। ए बराबर 1/2, ए बराबर 1/, और डी बराबर 2 लगातार पदों के बीच का अंतर, तो डी बराबर कितना आ रहा है? 1 1 1 1 1 आ रहा है ना, 1 हो गया। समझा तुम लोग? ये समांतर श्रेणी है तो हाँ है, क्योंकि डी के मान समान है ना, सार्वंतर समान है ना, दो लगातार पदों के बीच का अंतर समान है ना, समांतर श्रेणी है। तो इसमें बता ए के मान और इसमें बता डी का मान, तो ए का मान कितना? 1.5 है। कितना है? 1. ए मतलब प्रथम पद, तो 1.5 और डी के मान कितना? तो डी के मान 2 है। कितना है? 2 लगातार पदों के बीच का अंतर कितना हो गया? यानी सार्वंतर कितना हो गया? 2। इस समांतर श्रेणी है तो हाँ है। क्यों है? क्योंकि 2 लगातार पदों के बीच का अंतर समान है ना। तो बता इसमें ए कितना है? -5, डी कितना है? 5। हो गया ना। यानी इस तरह देख तुम लोग क्वेश्चन जो है ना ऑब्जेक्टिव तुम लोग का ना फिक्स आएगा। डायरेक्ट पूछ देगा कि बताओ, एगो दे देगा तुमको इस तरह लिख के, और डायरेक्ट पूछ देगा कि इसमें प्रथम पद कौन है और सार्वंतर कौन है। हर साल पूछता है। कितना ईजी है ना, नहीं बता पाएगा। प्रथम पद कौन है, सार्वंतर कौन है, हर साल पूछता है। समझ आ गया? इस समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है ये, तो लगातार पदों के अंतर समान है ना, समान ना है, इससे समांतर श्रेणी है। तो है तो क्या करेंगे इसमें ए और डी बता, ए और, तो इसमें ए और डी बता, ए कितना होगा डी कितना होगा, तो बता ए कितना होगा? √2। जब भी रूट में रहेगा तो पहले उसको हल कर लेना है। समझ आ गया ना? तो ए बराबर क्या हो गया? √2 क्या हो गया, और डी बराबर क्या हो गया? तो लगातार पदों के बीच के अंतर √2 है ना, तो डी बराबर भी √2, डी बराबर भी। ये समांतर श्रेणी है नहीं, क्योंकि अंतर समान ना है। समांतर श्रेणी है नहीं, क्योंकि अंतर समान। पहचान लेगा, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देख कुछ सूत्र लिखाते हैं, कुछ लिखाते हैं सूत्र। क्या लिखाते हैं, क्या लिखाते हैं? यहाँ ध्यान दे, अरे बंदर यहाँ ध्यान दे। कुछ हम सूत्र लिखा रहे हैं। ऐसे बोलेगा कि मान ले तुम लोग को इस तरह दे दिया, इस तरह दे दिया ना, इस तरह दे दिया तो कितना है? यहाँ इस तरह दे दिया तुमको, और डॉट 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 आगे बढ़ा दिया, डॉट 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 आगे बढ़ा दिया ना। अब बोलेगा अगर इस तरह ये आगे जाएगा तो इसका 10वां पद बताओ, 10वां पद या 20वां पद बताओ या 100वां पद बताओ। इसी प्रकार ही दे दिया, इस प्रकार डॉट 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 आगे बढ़ा दिया, डॉट 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 देकर आगे बढ़ा दिया। अब बोलेगा इसका 25वां पद बताओ, यानी 25 नंबर में कौन पद आएगा? पहला पद हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, 5वां हो गया। 25 नंबर में कौन पद आएगा? नहीं 25वां पद बताओ। 50वां पद बताओ, यानी 50 नंबर में कौन पद आएगा? तो इस तरह कितना लिखेंगे? लिखते जाएंगे, नहीं लिखेंगे तो डायरेक्ट लगाएंगे सूत्र। क्या लगाएंगे? सूत्र। समझा तुम लोग? तो उसको वही बता रहे हैं। तो देख यहाँ पे, तो जितना जमा पद निकालना, जमा पद मान लो 5वां पद निकालना है या 10वां पद निकालना है या 25वां पद निकालना है, तो उसको बोलते हैं TN। क्या बोलते हैं? या उसी को बोलते हैं AN। क्या बोलते हैं? AN का मतलब, TN का मतलब हुआ nवां पद। अब यहाँ दे देंगे 10 तो हो जाएगा 10वां पद, यहाँ दे देंगे 5 तो हो जाएगा 5वां पद, यहाँ दे देंगे 100 तो हो जाएगा 100वां पद। समझ आ रहा है ना? उसी प्रकार यहाँ पर दे देंगे 10 तो हो जाएगा 10वां पद। दोनों सेम है, TN लिखे या AN लिखे, दोनों सेम है। क्या है? यहाँ दे देंगे 25 यानी 25वां पद पूछ रहा है, 25वां पद निकालना है। यहाँ दे देंगे 40 यानी 40वां पद निकालना है। समझ आ रहा है ना? यहाँ दे देंगे मान लो दे दिए 30 यानी 30वां पद निकालना है। समझ आ गया ना? यानी जो दे देंगे वो निकालना है, यानी के बराबर जो दे देंगे वो। समझ आ गया ना? तो इसके बराबर सूत्र क्या होता है? हम उतना लिखते नहीं जाएंगे लंबा। तो इसके बराबर सूत्र होता है A + N - 1 × D। क्या होता है? A + N - 1 × D। जहाँ सूत्र लगाएगा तो जमा पद बोलेगा वहाँ पद निकल जाएगा। कोई दिक्कत? ये क्या हो गया? प्रथम पद।
डी क्या हो गया सार्वंतर, अरे ने बता रहे थे सर, ए डी ने बता रहे थे। और यहाँ पर जितना रहेगा, यहाँ पर 5 रहेगा दे ले तो यहाँ 5 लिख देंगे, यहाँ 10 रहेगा दे ले तो यहाँ 10 लिख देंगे, एन के यहाँ पर 10 लिख देंगे, यहाँ 25 रहेगा दे ले 25वां पर पूछ रहा है तो यहाँ 25 लिख देंगे। समझ आया तुम लोग को? समझ आया? बन जाएगा, बनेगा तो बनेगा तो बता, इसका बता तुम लोग, इसका 15वां पद बता, 15वां पद, इसका 15वां पद बता कि आगे इसी तरह बढ़ाएंगे तो 15वां पद क्या होगा। तो 15वां बोल रहा है ना, तो यहाँ टी एन के यहाँ पर देंगे 15, क्या देंगे, या टी एन तुम बोलेगा हम टी एन नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे ए एन, क्या लिखेंगे, तो ए एन लिख ले, लेकिन दोनों में से कोनो एक चीज लिखना है, दोनों में से कोनो लिख दिया ना। बराबर कौन चीज़ है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ये कितना है जल्दी बता दे, कितना है 5, कितना है 5 हो गया, प्लस से प्लस एन, तो एन के यहाँ पर कितना लिए, यहाँ 15 लिए ना, कितना लिए तो यहाँ दे रहे 15, कितना दे दिए, और माइनस का 1 का, और डी कितना है, डी कितना है 5, कितना है डी गुना में है इसलिए गुना दिए। समझ आ गया तुम लोग को? अब सोल्व कर दे, प्लस का 5 का प्लस का 15 में से 1 गया 14, यहाँ गुना है ना, गुना 5। अब तुम लोग जानता है पहले गुना करते हैं पहले जोड़ करते हैं, पहले गुना तब न जोड़, तुम पढ़ा है ना, पहले भाग तब गुना तब जोड़ तब घटाओ, तो यहाँ गुना कर दे तो 14 पर से 70, अब प्लस का 5 का जोड़ दिए कितना का 75 आंसर। समझा तुम लोग? इस तरह कोई भी पद पूछेंगे, बोल देंगे 100वां पद बताओ, 40वां पद बताओ, 80वां पद बताओ, बता देगा नहीं बता पाएगा। तो जब भी बोलेगा कोई भी पद बताओ तो कौन सूत्र लगाना है, ये वाला कौन लगाना है, समझ तुम लोग आ गया, आया तुम लोग को समझ रहे आया। अब मान लो तुम लोग को इस तरह नहीं पूछा, अब डायरेक्ट पूछे कि बता इसका 25वां पद का योग क्या होगा, 25वां पद का समझ रहा है ना, क्या पूछ दिया 25वां पद का योग क्या होगा, 25 पद लिखेंगे ना, इसका 25 को पद लिखेंगे ना, तो 25 को जोड़ दे, 25 को जोड़ दे तो योगफल कितना होगा, योगफल समझ तो लोग आ रहा है। जैसे यहाँ 15वां पद, यहाँ पूछे 15वां पद क्या होगा, लेकिन हम बोलेंगे 15वां पद के योगफल क्या होगा, यानी पहला पद से लेके 15 पद तक लगातार जोड़ दे तो 15वां पद तक क्या हो जाएगा, योगफल क्या हो जाएगा। तो कितना जोड़ेंगे, इस तरह लिख के जोड़ेंगे, एक करके की एक करके जोड़ेंगे, क्या नहीं जोड़ेंगे, तो उसके लिए सूत्र होता है, क्या होता है, तो उसके लिए सूत्र होता है योगफल के लिए। देखें यहाँ पर टी एन या एन का मतलब क्या बताते हैं, टी एन या ए एन का मतलब क्या बताते थे, टी एन या ए एन का मतलब बताए थे एनवां पद, क्या बताए थे एनवां पद, इसका मतलब क्या होता है एनवां पद। और यहाँ ध्यान दे एस एन, योगफल बोलेगा तो लगाना है एस एन, क्या लगाना है, योगफल यानी जोड़, योगफल यानी एस एन बोलेगा, अति योगफल बोलेगा तो लगाना है एस एन, क्या लगाना है एस एन, मतलब क्या हो गया एनवां पदों तक का योगफल, एनवां पदों तक का, एनवां पदों तक का योगफल, एनवां पदों तक का। अब यहाँ दे देंगे 10 तो हो जाएगा 10वां पदों तक का योगफल, यानी 1 से लेकर 10 तक हम लगातार जोड़ दे, पहला पद से लेकर 10वां पद तक लगातार। यहाँ दे देंगे 20 एन के यहाँ पर, यानी पहला पद से लेकर लगातार 20वां पद तक जोड़ दे, यह नहीं हुआ। यहाँ दे देंगे 30 एन बराबर दे देंगे 30, यानी पहला पद से लेकर 30वां पद तक का योगफल बोल रहा है, क्या बोल रहा है, समझ तो लोग आ गया। तो एस एन बराबर सूत्र क्या होगा, एस एन बराबर सूत्र क्या आता है, देख एस एन बराबर सूत्र होता है n/2, n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये सूत्र होता है। ये सूत्र जहाँ लगा देंगे तो निकल जाएगा। बोलेगा 20वां पद, तो यहाँ n के यहाँ पर देंगे 20, बोलेगा 20वां पदों तक का योगफल, तो n बराबर क्या देंगे 20, यहाँ तो यहाँ भी देंगे 20 n के यहाँ पर, यहाँ भी देंगे n के यहाँ पर। आइए तो जानना करता है प्रथम पद होता है, तो यहाँ एक यहाँ पर लिखेंगे प्रथम पद और डी के यहाँ पर लिखेंगे अंतिम पद। समझ आ गया तुम लोग को, सॉरी अंतिम पद बोल दिए। डी के यहाँ पर क्या लिखेंगे सार्व अंतर, क्या लिखेंगे डी का जानता है तुम लोग। इसके लिए एक सूत्र और होता है, इसके लिए एक सूत्र, यानी इसका 2 सूत्र है, योगफल निकालने के लिए कितना सूत्र है 2 सूत्र, कितना सूत्र है देखें। दूसरा सूत्र क्या होता है, एस एन बराबर क्या होगा, तो देखिए दूसरा सूत्र बता रहे हैं, दूसरा सूत्र एस एन बराबर क्या होगा n/2 n और a प्लस एल, एल क्या हो गया, तो एल हो गया लास्ट पद, क्या हो गया एल फॉर लास्ट, एल फॉर लास्ट बोले तो अंतिम पद, लास्ट बोले तो यानी कहाँ तक जोड़ने बोल रहा है उसको बोल देंगे अंतिम पद, जहाँ तक जोड़ने बोलेगा उसको क्या बोलेंगे, जहाँ तक जोड़ने बोलेगा उसको क्या बोल देंगे अंतिम पद, क्या बोल देंगे। जैसे मान लिया कि बोलेगा कि 20वां पदों तक का योगफल बताओ, यानी 20वां पद को बोल देंगे अंतिम पद, क्या बोल देंगे, समझ तुम लोग आ रहा है। बोलेगा 40वां पदों तक का योगफल बताओ, तो 40वां पद के बोल देंगे अंतिम पद, क्या बोल देंगे। यानी जब अंतिम पद दिया हो तब सूत्र लगाएंगे, ताकि इसमें एल बराबर क्या होता है अंतिम पद, एल बराबर क्या होता है, एल मतलब अंतिम पद, एल मतलब
अंतिम पद यानी ए मतलब लास्ट, तो अंतिम पद यानी अंतिम पद दिया रहेगा तो इस सूत्र लगा देंगे, और अंतिम पद ना दिया रहेगा तो ये लगा देंगे योगफल निकालने के लिए, समझा। तो चलो निकालते हैं इसी का योगफल। इसमें निकालते हैं कौन पद का योगफल, तो निकालते हैं 15वां पदों तक का योगफल, यानी प्रथम पद से लेके 15वां पदों तक के अगर जोड़ देंगे सबको तो कितना आएगा, निकाल रहे हैं। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ही तो ऐसे 15वां निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ लिखेंगे 15, क्या लिखेंगे, पहले हम इससे निकाल रहे हैं फिर इससे निकाल के बताएंगे, समझ आ गया ना। तो यहाँ लीजिए 15, क्या लिख दिए, n/2 का n के यहाँ पर क्या देंगे, यहाँ 15 लिए तो यहाँ 15 लेंगे ना, 15 ले लिए, और 2 का 2 ले लिए ना। अब ये ना 15 ऐसे 15 लेंगे तो तुम लोग को दिक्कत हो जाएगा समझने में। अभी 15 लेंगे तो 15 से 2 कटेगा, नहीं कटेगा, 15 से 2 कटेगा, नहीं कटेगा, अरे दिक्कत हो जाएगा तुम लोग के ना। तो चल ले ये लेते, कोई दिक्कत ना है, 10 में आएगा उससे क्या होगा। चलिए 2a का तो 2a कितना है, जल्दी बता दे, a कितना है 5, कितना है 5, यहाँ ले लिए, क्या लिए 2a कितना लिए 5 प्लस का n-1, तो n कितना लिए 15 ना, कितना लिए 15 - 1, और d कितना है 5, कितना है, सॉल्व कर इसको। तो s 15 बराबर 15/2 का 15/2, यहाँ सॉल्व कर, यहाँ सॉल्व करेंगे तो 15 में से 1 गया, 5 दूनी 10 प्लस का 15 में से 1 गया 14, 14 पर से 70 ना हो गया। अब 70 और 10 कितना हो गया, 70 10 कितना हो गया, 70 10, तो s 15 बराबर कितना हो गया 15/2 गुना 80, अरे 70 और 10 कितना होगा 80, अरे 2 से 80 कट जाएगा, दशमलव में ना आएगा, दशमलव में 2 से 80 कट जाएगा ना, 2 से 80 कितना बार में 40 बार में, तो 15 गुना 40 के 15 चौका 60, 15 चौका 60 यानी 60 लिख दिए एक लड्डू के, बस हो गया योगफल, समझा तुम लोग, समझा। तो योगफल बोलेगा निकाल देगा, फटाक से ये सूत्र लगा देना है। हाँ, जब अंतिम पद दिया रहेगा यानी बोरा 15वां पद, तो 15वां पद देले है तो लगा देंगे ये सूत्र, समझ आ रहा है ना। बोरा 10वां पद तक का योगफल निकालो, 10वां पद अगर देले है तो लगा देंगे ये सूत्र, समझा तुम लोग। जैसे देखिए सूत्र भी लगा के हम बताते हैं, ये सूत्र भी लगा बताते हैं तुम लोग को। देखिए यहाँ पर ये सूत्र लगाएंगे तो क्या करेंगे, तो n/2 × a + l करेंगे, और यहाँ देखो अंतिम पद यहाँ दिले है 75 दिले है ना, 15वां पद निकाल रहा है, 15वां पद निकाल रहा है ना, तो 15वां पद दिले ना यहाँ 75 दिया हुआ है ना, तो डाट यही लिख देंगे। अगर 20वां पद पूछेगा तो 20वां पद अगर दिया है तो डाट ही लगा देंगे। तो चलो लगाते हैं इसको, देखिए यहीं लगाते हैं। तो n/2, n कितना था 15 कितना था, और 2 का प्रथम पद कितना है 5, कितना है 5, कितना है 5, और प्लस l, तो l यहाँ यानी 15वें पद में पूछ रहा है, 15वां पद के योगफल, तो 15वां पद दिया है, हाँ दिया है, तो यहाँ लिख दिए 75, क्या लिख दिए ना। अब 75 5 कितना हो जाएगा 80, कितना हो जाएगा 80 हो गया ना, 75 5 80, और यहाँ ब्रैकेट हटाएंगे तो गुना 15/2 के 15/2 हो गया, 2 से 80 कट जाएगा 40 बार में, गुना कर आ गया 600 आ गया। यानी अगर जो पद जितना पद तक योगफल बोलेगा अगर वो दिया रहेगा अंतिम पद, तो क्या करेगा, तो ये लगा देना, काफ़ी ईजी पड़ेगा, नहीं पड़ा, ये थोड़ा बड़ा हो गया लेकिन ईजी नहीं पड़ा, समझा तुम लोग, कोई दिक्कत है। एक सूत्र और होता है वो बताएंगे, उसको चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पूरा इंट्रोडक्शन खत्म हो गया, ठीक है ना। अभी तक तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब कर ले, अब तुम लोग छाप इतना पूरा टोटल छाप, जल्दी तुम लोग इतना छापो, ठीक है ना, जल्दी छाप। चलो यहाँ ध्यान दो, और कुछ देखते हैं उसके बाद चैप्टर स्टार्ट करेंगे। एक यहाँ पे पूछेगा समांतर माध्य बराबर क्या होगा, समांतर माध्य बराबर क्या होगा, समांतर माध्य बोले या समांतर औसत बोले तो दोनों एक ही है, समांतर औसत बोले दोनों क्या है, एक ही, क्या है। और समांतर हटा देंगे तब भी माध्य या औसत बोले तब भी एक ही होगा, समझा गया ना। तो समांतर माध्य बराबर क्या होगा, समांतर माध्य बराबर होगा a + b/2, क्या होगा a + b/2, क्या बोल रहे हैं a + b/, जैसे एग्जाम्पल से समझ, जैसे यहाँ दे दिए 5 दे दिए ना, और यहाँ पर हम पता ना है, यहाँ पर दे दिए 15, क्या दे दिए। अब बोलेंगे इसका समांतर माध्य क्या है, यहाँ पर 5 दे दिए और अगर बीच वाला हमको पता ना है, यहाँ दे दिए 15, क्या दे दिए। बोले ऐसा समांतर माध्य क्या होगा, समांतर माध्य क्या होगा, तो क्या करेंगे a + b/2 यानी a ही हो जाएगा b ही हो जाएगा, जो अंतिम में रहेगा वो b हो जाएगा, अब बटा 2 का बटा
तो कर, तो निकालेंगे तो क्या होगा 5 + 15/2, तो कितना 20/2 बराबर कितना आएगा 10। यानी यहाँ क्या होगा 10, क्या होगा समझा तुम लोग। समांतर मैथ इजी है ना, समांतर मैथ इजी है, अरे इजी है, अरे तो निकाल देगा ना। अब यहाँ ध्यान दे, एक यहाँ ध्यान दे, प्रथम पद को देखा, प्रथम पद को क्या बोलते हैं, प्रथम पद को, प्रथम पद को बोलते हैं हम ए, क्या बोलते हैं, द्वितीय पद को क्या बोलेंगे, दूसरा पद को क्या बोलेंगे, दूसरा पद को क्या बोलेंगे, तो डी जोड़ते तब ना आएगा। ऐसे यहाँ पर डी कितना है, तो इसके इसमें से इसमें अंतर कर, डी यहाँ कितना हो जाएगा, डी यहाँ पर कितना होगा। जैसे तो एग्जाम्पल हम लेते हैं, यहाँ ले लिए 5, यहाँ ले लिए 10, यहाँ ले लिए 15, यहाँ ले लिए 20, यहाँ ले लिए 25, डॉट 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 चलते हैं ना। तो यहाँ डी कितना है, तो अंतर, इसमें से इसमें अंतर यानी 5, 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 यही है ना। तो डी मेरा यही हो गया। तो प्रथम पद हो गया ए, प्रथम पद हो गया, तो दूसरा पद क्या होगा, तो ए जोड़ डी ना होगा। देखे ए मेरा 5 हो गया, ए में से डी जोड़ दे, यानी 5 और 5 जोड़ दे 10 हो गया। तीसरा पद क्या होगा जल्दी बता दे, तीसरा पद क्या होगा, तो ए + 2d, ए प्लस ए देख 5 हो गया और 2d, तो डी कितना है 5 है ना। तो 5 यहाँ नहीं बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है 2d, क्या बोल रहा है, तो 2 × 5 यानी कितना 10, जब 15 आ गया, तीसरा पद आ गया। उसी प्रकार पूछेगा चतुर्थ पद क्या होगा, चतुर्थ पद क्या होगा, तो a + 3d, a प्लस ना होगा, a मतलब 5 और 3 का 3 और d मतलब अंतर यानी 5, तो 5 × 15, 15 × 5 20 हो गया। यानी कोई भी बोलेगा तो क्या करेगा, निकाल लेगा ना। मान लो हम तो पूछे 20वां पद क्या होगा, 20वां पद इस तरह लिखना है, इस 20वां पद इसी तरह लिखना है। 20वां पद कौन पद, 20वां पद, दूसरा पद लिख रहे हैं तो 1 डी ले रहे हैं, तीसरा पद लिख रहे हैं तो 3 से कम यानी 2 डी ले रहे हैं, चतुर्थ पद लिख रहे हैं तो 4 से कम यानी 3 डी ले रहा है ना। तो 20वां पद लिखेंगे तो क्या लेंगे 19d, यानी 20 से 1 कम 19 नहीं लेंगे, समझ आया तुम लोग को। उसके बाद बोल देंगे हम बता 18वां पद क्या होगा, 18वां पद क्या है, इस तरह लिखना है, इसी तरह लिखना है। तो a + कितना d, तो 18 से 1 कम यानी 17d ना हो जाएगा। उसी प्रकार बोल दिए 50वां पद तुम लोग को इस तरह लिखना है, 50वां पद लिखना है, तो a + 49 समझ आ गया। अभी कोई भी पद को बोलेंगे इस तरह लिखने तो लिख देगा ना, लिख देगा, हाँ समझ आ गया तुम लोग को ना। तो बस इतने आप चैप्टर निकाला, चैप्टर सब बन जाएगा, प्रश्नावली 1.2 प्रश्नावली 5.1 5.2 और 5.3 सब बन जाएगा, क्योंकि सबका इंट्रोडक्शन हम करा देंगे, ठीक है ना। 5.1 5.2 5.3 जितना बनाएगा सब बन जाएगा। तो 5.1 तुम लोग निकाल, जल्दी निकाल 5.1। प्रश्नावली 5.1 तुम लोग भी बुक निकाल लो। क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन, बोल रहा निम्नलिखित स्थितियों में से, रे बंदर रे यहाँ सोने आया है कि क्या बोल रहा है, बोल रहा है निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थिति में संबंध संख्याओं का सूची एपी है और क्यों। बताना एपी है, एपी मतलब समझ रहा है ना, एपी मतलब समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक यानी समांतर श्रेणी में है। तो बताना है कौन समांतर श्रेणी में है, कौन समांतर श्रेणी में नहीं है, हर है तो क्यों है। तो पहला क्वेश्चन देख, पहला क्वेश्चन बोल रहा है क्या, बोल रहा है प्रत्येक किलोमीटर के टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया, ठीक है ना। और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया, तो प्रथम किलोमीटर के कितना 15 रुपया। अब 1 किलोमीटर मान लो आर गया था 8 रुपया और जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा 23 रुपया, कितना हो जाएगा 1 किलोमीटर मान लो और गया था 8 रुपया और जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा ना होगा। 1 किलोमीटर मान लो और गया था 8 रुपया और जुट जाएगा, कितना हो जाएगा 39 ना हो जाएगा। समांतर श्रेणी में है तो ना है, तो देखो अंतर समान हो रहा है ना, अंतर समान हो रहा है, तो क्या समांतर श्रेणी में है ना है। और वहाँ पर क्यों, क्योंकि d = 8, क्योंकि d बराबर लिख देना है क्यों, क्योंकि 2 लगातार पदों के बीच का अंतर यानी d = 8 है, d बराबर, समझा तुम लोग, लिख देगा। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा किसी बेलन में किसी उपस्थित हवा की मात्रा, कोई बेलन है, मान लो बेलन बना लिए, बेलन बन गया ना बना बेलन, तो किसी बेलन में किसी उपस्थित हवा के मात्रा, इसमें क्या हवा भरल है, अरे हवा तो सगरों भरल रहता है ना, क्या भरल है हवा भरल है, क्या भरल है हवा।
तो किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जब वायु निकालने वाले पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 बाहर निकाल देता है। क्या बोल रहा है? प्रत्येक बार जो है ना, मान ले इसमें हवा कितना है, जैसे मान लिए हवा जो है ना वो मान लिए कितना मान लेते, चलो मान लेते हैं 64, कितना मान लिए 64 मीटर क्यूब, ये मान लिए ना। अब प्रत्येक बार एक पंप लगाते हैं, हवा खींचते हैं, तो प्रत्येक बार कितना निकालते हैं? 1/4 कितना निकालता है? तो पहला बार निकालेंगे 1/4, क्या निकालेंगे? पहला बार 1/4 निकालेंगे तो कितना निकलेगा? 4 से 100 काट दे, कितना निकलेगा? 4 से 100 काट दे, कितना निकलेगा? तो काट 4 से काट कितना आएगा? 16 आएगा, यानी 16 निकल गया ना, 16 ना निकल गया। अब बचा कितना? तो 64 में से 16 घटा दे, कितना बचा? 48, कितना बचा? 48 से बचा। फिर इसका 1/4 निकालेगा, फिर इसका 1/4 शेष का 1/4, यानी फिर इसका 1/4 निकालेगा। तो कितना निकला? 12 बचे, 12 निकल गया, कितना निकला? 12, कितना निकला? 12। तो बचा कितना था? 48 में 12 घटा दे, 48 में 12 कितना आएगा? 36, कितना आएगा? 36 बच गया ना। फिर इसका 1/4 निकलेगा, फिर इसका 1/4 निकलेगा। तो काट दे, कितना बार में? 9 बार में, 9 बार में नहीं कटेगा। तो कितना निकला? 9, कितना निकला? 9। तो बचा कितना? 36 में से 9 घटा दे, 36 में से 9 घटा दे, कितना बचेगा? 27 बचेगा। इसी तरह फिर इसका 1/4 निकालना, इसी तरह निकालते जाओ। तो ये संख्या प्राप्त हो रहा है, इस समांतर श्रेणी में है। तो देख 16 में से 12 गया 4, यहाँ पर 3 बच रहा है। कहाँ समांतर श्रेणी में है? समांतर श्रेणी में है, तो समांतर श्रेणी में नहीं है। समझा तुम लोग? समझा रहे? अगला क्वेश्चन बोल रहा प्रत्येक मीटर, प्रत्येक जान लो कहीं का इधर नहीं पढ़ पाता है। प्रत्येक मीटर, प्रत्येक या उठा पड़ा देंगे सबको होश में जाएगा, जानवर का जिसका ध्यान नहीं रहेगा। तुम लोग को बताते हैं अभी छही कहाँ है रे। पंच बोला प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद, यानी प्रत्येक मीटर खोद रहे हैं ज़मीन को, तो प्रत्येक मीटर खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, एक कुआं खोदने में, यानी कुआं खोदने में कैसे कितना पैसा लगा, तो कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई के लागत कितना, यानी पहला 1 मीटर खोदता है तो कितना रुपया लेता है? 150 रुपया। कितना रुपया लेता है? 150 रुपया। ठीक है। और बोल रहा है कि उसके बाद प्रत्येक मीटर खुदाई के लागत 50 रुपया बढ़ जाता है, 50 रुपया। उसके बाद पहला तो ले लिया 150 रुपया, उसके बाद 1 मीटर खोदेगा तो 50 रुपया, फिर खोदेगा तो 50 रुपया। समझ आ रहा है ना? तो पहला कितना? 150 रुपया। कितना? दूसरा बार खोदा 2 मीटर तो कितना? 150 और जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 200। अगर मान लो खोद दिया 3 मीटर जैसे 50 टका और जोड़ दो, कितना? 250। अगर मान लो खोद दिया 4 मीटर जैसे 50 रुपया और जोड़ दो, कितना? 300। इसी तरह बढ़ते जाएगा इसी तरह। तो समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है ना। 50 के अंतर, 50 के अंतर, 50 के अंतर, सार्व अंतर कितना आ रहा है? 50। कितना आ रहा है? तो लिख देना कि 2 लगातार पदों के बीच का अंतर, अर्थात D बराबर कितना? 50 है, इसलिए समांतर श्रेणी है। समझ आ गया? अगला बोला खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रण, जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज पर तो बोल रहा है कि देखें चक्रवृद्धि ब्याज जब भी होगा, चक्रवृद्धि ब्याज जब भी, तो समांतर श्रेणी ना होगा। क्या ना होगा? तो यहाँ समझ, देखें यहाँ पर समांतर श्रेणी ना होगा, क्या इसकी समझ। कितना रुपया है? 10,000। कितना है? चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है पता है तुम लोग को? एक होता है साधारण ब्याज, एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज में क्या होता है? साधारण ब्याज में जो है ना हर साल ब्याज सेम ही रहता है। हर साल क्या रहता है? ब्याज, यानी हर साल जितना पैसा बढ़ रहा है उतना बढ़ते रहेगा। कौन ब्याज में? साधारण ब्याज में। कौन ब्याज में? साधारण ब्याज में। लेकिन जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है ना, उसमें ब्याज हर साल बदलते रहता है, हर साल बढ़ते रहेगा। क्या रहेगा? यानी चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज में सूदिया पर भी सूद चलता है। साधारण ब्याज में क्या होता है? सूद पर सूद नहीं चलता है। जो तुमको पैसा उधार दिया है खाली उसी पर सूद चलेगा। तुम लोग घर में रहता है, उधार रहता है ना, तो सूद पर सूद चलता है कि नहीं चलता है? नहीं चलता है। अरे जानवर सूद पर सूद चलता है, न चलता है। लेकिन जो बैंक में लेता है पैसा, वहाँ क्या कहता है? सूद पर सूद चलता है, ना चक्रवृद्धि ब्याज होता है। क्या होता है? तो मान लो यहाँ ध्यान दे, तो यही यहाँ रहता साधारण ब्याज। क्या रहता? साधारण ब्याज रहता तो हर साल समान सूद बढ़ता। तो क्या होता? हर साल समान सूद बढ़ता तो D के मान समान रहता, तो समांतर श्रेणी होता, समांतर श्रेणी। लेकिन यहाँ क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज है, यानी अभी 10,000 पर सूदिया चला, तो मान लो बढ़ के हो गया कितना? ही मान लो बढ़ के हो गया 1,20,000। कितना हो गया? 1,20,000 हो गया। कितना हो गया? 1,20,000। 10,000 में है तो मान लो हो गया 12,000। कितना हो गया?
तो अब 12,000 पर सुदिया चलेगा। देखो सुदियों पर सुदिया चल रहा है 1,000 था, सुदिया बढ़ के मान लो हो गया 2,000, कितना हो गया 2,000। तो आप कुल कितना पैसा हो गया 12,000 हो गया। अब 12,000 पर सुदिया चलेगा, यानी 10,000 पर चलबे करेगा और 2,000 पर जो सुदिया बढ़ा उस पर भी चलेगा। तो मान लो आप बढ़ के हो गया 15,000, कितना हो गया। तो आप 10,000 पर चलबे करेगा और जो बढ़ के 5,000 हो गया सुदिया उस पर भी सुदिया चलेगा, तो हर साल नहीं बढ़ जाएगा, बढ़ेगा ना। यानी चक्रवृद्धि ब्याज में डी के मान समान ना होता, डी के मान समान, तो इसलिए समानता श्रेणी नहीं है। समझा तुम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 देख, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देख, किताब लेके सब आ जाना ही है ना। 4 नंबर तो हो गया, वो तो दे दिए। चलिए यहाँ ध्यान दे, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर बोरा दी हुई, क्या बोल रहा है रे बंदर, बोरा दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। पहला 4 पद क्या करना है लिखिए, जबकि प्रथम पद और सार्व अंतर डी के मान दिया है, डी का मान पहला 4 पद लिखना है। देखें यहाँ पर 1 नंबर 2 के 1, 2 के क्या दिया हुआ है, ए बराबर दिया हुआ है 10, ए बराबर कितना दिया हुआ है 10, और डी बराबर कितना दिया हुआ है 10, कितना दिया हुआ है। तो पहला पद दिया हुआ है ना, पहला पद कितना है 10, और सार्व अंतर यानी 2 लगातार पदों के बीच के अंतर कितना है 10, कितना है। तो पहला पद कितना हो गया 10, कितना हो गया 10। अब दूसरा पद लिखना है, तो यानी a + d, अभी नहीं बताए थे ना। तीसरा पद लिखना है यानी a + 2d। चौथा पद लिखना है यानी a + 3d। यही नहीं करना है, अरे यही करना है। तो पहला पद दिया है 10, कितना। दूसरा पद लिखते a यानी 10 और प्लस d, d यानी कितना 10 यानी कितना 20। बड़ा 4 का पद लिखना है। यहाँ पर a कितना है 10, कितना है प्लस 2, ये हो गया पहला पद। ये क्या हो गया पहला पद। ये क्या हो गया दूसरा पद। ये क्या हो गया तीसरा पद। ये क्या हो गया चौथा पद। क्या हो गया चौथा पद। समझ आ रहा है। तो a + 2 और d कितना है 10, कितना है, तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। सॉल्व कर लेगा ना। उसी प्रकार यहाँ पर क्या हो जाएगा a यानी 10, 3d यानी 3 × 10 कितना 40 ना हो जाएगा। तो हो गया पहला 4 को पता लगातार, यानी कितना हो गया 10, 20, 30, 40, 10, 20, 30, 40। इसी तरह लिखना है, सब लिख लेगा तुम लोग कि सब बताना पड़ेगा। जल्दी बताओ, सब बोल अच्छा पद लिखो, लिख लेगा। चल 2 के हम 4 बता रहे हैं, 2 के तुम लोग 2 के 1 हो जाएगा रे, 2 के 2 होगा। देख 2 के 2 ये बताइए देते हैं। चल देखें आप, a बराबर कितना है, a बराबर है -2 कितना है, और d बराबर लड्डू, d बराबर यही है ना। अब लिखना है पहला पद। क्या लिखना है पहला पद लिखना है, दूसरा पद लिखना है, तीसरा पद लिखना है और चौथा पद लिखना है। चौथा यही लिखना है। तो पहला पद क्या है -2 ये हो गया ना, हो गया। दूसरा पद क्या होगा, अरे पहला पद a बेन होता है, तो a बराबर -2। दूसरा पद क्या होगा, तो a + d। तीसरा पद क्या होगा, तो a + 2d। चौथा पद क्या होगा a + 3d। यही ना होगा ना होगा। तो a + d, a कितना है -2 कितना है, और प्लस d यानी 0 बराबर -2 ये होगा। ओ सॉरी, यहाँ -2 ये होगा। उसी प्रकार यहाँ पर a कितना है -2 कितना है, और प्लस का 2d, तो 2 और d कितना है लड्डू कितना है, तो 2 × लड्डू लड्डू, और -2 के -2 ये होगा। यहाँ पर उसी प्रकार यहाँ भी आ जाएगा -2। क्या आएगा, तो देखिए यहाँ पर सब क्या हो गया -2 -2 -2 यानी कोनो पद लिखेंगे तो सब -2 ना होगा। और अंतर देख 0 0 हो रहा है ना, अंतर 0 0 हर जगह हो रहा है, तो अंतर वही दिले 0। समझ आया तुम लोग को, समझ। 2 का 3 लिख लेगा, 2 का 3 लिखेगा। 2 का 3 में क्या बोल रहा है, 2 का 3 में बोल रहा है a बराबर 4, a बराबर 4 और d बराबर कितना -3, d बराबर माइनस। अब लिखना है पहला पद। क्या लिखना है पहला पद यानी a, दूसरा पद यानी a + d, तीसरा पद यानी a + 2d, और चौथा पद यानी a + 3d। यही लिखना है। हाँ रे बंदर। तो a बराबर कितना हो गया 4, कितना हो गया a + d यानी 4 प्लस और d कितना है -3 कितना है, 2 चिन्ह साथ आ गया ना, इसलिए जोड़ दिए। तो 4 + -3 का 3 बराबर 1 हो गया ना, हो गया। उसी प्रकार a + 2d करते हैं, कितना है 4 प्लस का 2 का, और d कितना है -3 माइनस दे दिए। सॉल्व करेंगे कितना आएगा, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 4 का और प्लस माइनस और 3 दूनी
घटा ले, 4 में 6 घटा, यानी 6 में 4 घटा ले 2, अब चिन्ह माइनस का बड़ा तो माइनस हो गया। समझ आया तुम लोग को। उसी प्रकार यहाँ A+3 दी, तो ये कितना है 4 प्लस का 3 का और D कितना है -3 माइनस, अब देख 4 का 4 प्लस माइनस 3 तिहाई 9, 9 में से 4 गया 5, चिन्ह माइनस के बड़ा तो माइनस हो गया। उसी प्रकार बनाना A का 4, A का बन जाएगा। A बराबर कितना दिया हुआ है, A बराबर दिया हुआ है -1, कितना दिया हुआ है -1। D बराबर कितना दिया हुआ है 1/2, 1/2 तो पहला पद लिखना है, फिर दूसरा पद लिखना है यानी A+D, तीसरा पद लिखना है यानी A+2D, चौथा पद लिखना है यानी A+3D, यही ना। तो पहला पद तो वही हो जाएगा -1 माइनस दूसरा पद यानी A+D रे बंदर -1 प्लस D कितना है 1/2। अब भिन्न के जोड़ करने जानता है तुम लोग, कर लेगा भिन्न के जोड़ तो आएगा यहाँ पर कितना, तो यहाँ पर आएगा -1/2, -1/, यानी माइनस में 1 रुपया और प्लस में आधे रुपया, तो आधा रुपया बचे न गया, माइनस से बच गया। उसी प्रकार यहाँ कर, तो -1 का माइनस प्लस का 2D, तो 2 और D के मान कितना है 1/2, कितना है 2 से 2 खत्म, यानी -1 और प्लस का प्लस और फिर 1 के, तो -1 प्लस 1 खत्म, तो लड्डू ना होगा ना होगा। उसी प्रकार A+3D, -1 का -1 प्लस का 3 का और D कितना है 1/2, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो -1 का -1 प्लस का 3 का 3 का और 2 का 2 हो गया, 3/2 यानी 1.5 रुपया, तो 1.5 रुपया प्लस में 1.5 रुपया, 1 रुपया माइनस में, तो 1.5 रुपया में से 1 रुपया खत्म कर दिए, 1.5 रुपया में से 1 रुपया खत्म कर दिए, तो कितना बचा रुपया बचा, आधा रुपया बचा, यानी 1/2 प्लस में बचा। समझा तुम लोग, समझा। उसी प्रकार कितना है 2 का 5, 2 का 5 क्या है, A बराबर क्या दिया हुआ है, A बराबर दिया हुआ है -1.25, यही दिया हुआ है, और D बराबर क्या दिया हुआ है 0.25, -0.25 -0. अब लिखना है प्रथम पद यानी A, फिर द्वितीय पद यानी A+D, फिर तृतीय पद यानी A+2D, फिर चतुर्थ पद यानी A+3D। लिखेगा रे। A बराबर कितना -1.25, यही प्रथम पद हो गया। उसके बाद सेकंड पद यानी A के मान -1.25 प्लस का और D कितना है माइनस में रखेगा -0.25, तो -0.25, दो चिन्ह साथ आ गया, इसलिए घेर देंगे। क्या करेंगे अब रखा माइनस का, यहाँ ध्यान, इसको हम सोल्व कर रहे हैं। यहाँ -1.25 का -1 और प्लस माइनस है, और 0.25 का 0 पॉइंट, और जब 2 को माइनस है तो जोड़ देते हैं, और चिन्ह माइनस से कहते हैं 5 और 5 10, 2 2 4 है बकीबा, पॉइंट है 1 का, यानी कितना आ गया 1.5, यही ना आया। और 0 के देना है तो 0 दे दे, नहीं देंगे तभी चलेगा, क्योंकि दशमलव के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है, और माइनस से नहीं आएगा तो माइनस हो गया। समझा, इस तरह निकाल लेगा ना, तो हो गया 2 नंबर खत्म। 2 नंबर मिटा दें, इसको लिखना तो नहीं है ना, इतना ईजी क्या लिखेगा। चलिए यहाँ ध्यान दे, बोल रहा है यहाँ पर क्या, क्वेश्चन नंबर 3 में निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करिए। यानी प्रथम पद यानी A का मान पूछ रहा है, और सार्वंतर यानी D का मान पूछ रहा है, तो नहीं बता सकता है। इसका बताइए A का मान क्या होगा, A का मान क्या होगा और D का मान क्या होगा, इसमें भी बताना है A का मान क्या होगा और D का मान क्या होगा, इसमें भी बताना है A का मान क्या होगा और D का मान क्या होगा, इसमें भी बताना है A का मान क्या होगा और D का मान नहीं बता सकता है। हाँ बता, इसमें A बराबर कितना, A यानी प्रथम पद यानी 3, और D यानी सार्वंतर, D यानी इन 2 लगातार पदों के बीच के अंतर, यानी 1/3, 1 घटा। और तुम बोलेगा हम यहाँ से नहीं घटाएंगे, हम यहाँ से घटा लिखेंगे तो लिख, तुम बोलेगा यहाँ से नहीं घटाएंगे, हम यहाँ से घटा लिखेंगे तो लिख, कोई दिक्कत है। कितना आएगा -2, कितना आएगा, समझा तुम लोग। A यानी प्रथम पद कितना -5, कितना -5। D यानी 2 लगातार पदों के बीच के अंतर, यानी ऐसे इधर से इधर घटाएंगे, यानी -1 घटा और फिर क्या है -5, क्या है तो -5, यही नहीं करेंगे, तो -1 का -1 माइनस प्लस 5 का, और 5 में से 1 चल जाएगा ना, 4, चिन्ह प्लस के बराबर है कि माइनस का, प्लस के बराबर है ना, प्लस से लिखाएगा। इसमें प्रथम पर कितना 1/3, 1 और D यानी 2 लगातार पदों के बीच का अंतर, घटा दे 5/3 में से 1/3 घटा दे, तो 5/3 घटा 1/3 घटा, तो कितना होगा 3 3 के लिए होता 3, 5 का 5 माइनस का माइनस, 3 का 3, 1 का
यानी कितना आ रहा है 4/3, 4/3 ना आ रहा है। इसमें भी बताना ए, तो ये कितना हो जाएगा 0.6 बताना है डी, यानी इसमें से इसको हटाएंगे, यानी 1.7 में से घटा 0.6 तो कैसे घटाते थे, पॉइंट सामने लिखते हैं, पता है तुम लोग को 1.7 को 1.7, 0.6 का 0 तो साथ में छो गया कितना 1, अब पॉइंट का 1 का 1 यानी कितना आ रहा है 1.1 बन गया, नहीं बना। क्वेश्चन नंबर 5 और इजी है, क्वेश्चन नंबर 4 और इजी है, उसमें पहचाना है कौन एपी है। चलो यहाँ ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 4 प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन एपी है, पहचानना है कौन एपी है, पहचानना है कौन, यानी कौन समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में वो होगा जिसके दो लगातार पदों के बीच का अंतर समान होगा, डी का वैल्यू जिसका समान होगा समांतर श्रेणी में होगा। यदि कोई एपी है तो अगर कोई एपी होगा तो उसका सार्वंतर लिखना है, डी का मान लिखना है और 3 गो पद भी लिखना है, 3 गो पद भी, और इनके आगे इनके 3 और पद लिखे हैं। मान लो यहाँ तो लिखा है ना, इनके आगे 3 गो और पद लिख देना है, यहाँ तो लिखा है ना, इसके आगे 3 गो और पद लिख देना है। कब लिखना है, जब एपी होगा, जब एपी, तो चलो देखते हैं कौन एपी है। तो पहले पहचानिए एपी है, तो देख लो अंतर समान है 2, अंतर के समान है 2, अंतर समान है, यानी एपी है, एपी तो इसका 3 गो पद और लिख, तो 2 बढ़ रहा है ना, 2 दिन बढ़ रहा है, कितना हो जाएगा 10, 12, 14, बस हो गया, समझा। अब बोला सार्वंतर बता, सार्वंतर यानी डी बराबर कितना 2 नहीं बोल रहा है, ये एपी है, तो देखते हैं घटा के यहाँ से 3.2 में से 1.2 घटा तो कितना बचेगा, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 1 गया, 3 में से 1 गया 2, तो 2.0 बच रहा है, और चिन्ह किसका, तो माइनस के बड़ा है, चिन्ह माइनस से नहीं बड़ा है। देख यहाँ पे दोनों घट ये रहा है, क्या हो रहा है, देख कैसे कैसे घटाना है, यहाँ ध्यान दे, -3.2 घटा -1.2 तो माइनस मैंने प्लस हो जाएगा, तो -3.2 और माइनस प्लस 1.2 का 1 तो देख 2 में से 2 गया लड्डू, 3 में से 1 गया 2, चिन्ह किसका बड़ा माइनस का ना, तो यहाँ लिखा माइनस, क्या लिखा उसी प्रकार यहाँ घटा, तो 2 में से 2 गया लड्डू, 5 में 3 गया 2, अब माइनस सब नहीं आएगा, यहाँ घटाएंगे तो उसी प्रकार आएगा 2.0, माइनस सब नहीं आएगा, समान आ रहा है, यानी एपी है। एपी जब एपी है तो इसका डी के मान बताना है, डी बराबर यही हो जाएगा, डी बराबर ये नहीं होगा, तो डी बराबर कितना हो गया, डी बराबर हो गया -2.0, या खाली -2 लिख देंगे तब भी चलेगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू होता है क्या, नहीं होता है ना। अब बोला इसका 3 गो पद लिखो, 3 गो, तो कितना कितना बढ़ रहा है, -2 बढ़ रहा है, -2 बढ़ रहा है, तो यहाँ पर था कितना 1 हो गया, 3 हो गया, 5 अब हो गया 7, अब कितना होगा 9, अब कितना होगा 11.2, अब कितना होगा 13.2, तो लिख लेगा ना, हम लिखेंगे तो गिजबिज हो जाएगा, समझ आ रहा है ना, तो ना लिख पाएगा 3 गो पद। अब ये देख एपी में है, तो देखते हैं एपी में है, 6 में से 10 गया, 6 में से, तो देख कितना बचेगा 4, कितना बचेगा +4 की -4, जल्दी बताओ, उठा पटा देंगे हो जाएगा माइनस, देखा -6 घटा -10, इस तरह घटाते हैं, इसमें से इसमें घटाएंगे तो -6 का -6 माइनस प्लस 10 के 10 बड़ा है ना, 6 छोटा है ना, 10 में 6 गया 4, चिन्ह प्लस के बड़ा है तो प्लस नहीं होगा, पक्का जान बड़े लोग है। अब देख -2 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, तो फिर कितना बचेगा -2 में से 6 घटा, -2 में से -6 घटा तो फिर 4 बचेगा, फिर 2 में से -2 घटा तो फिर 4 बचेगा। घटाना तुम्हें जानता है ना, जिस तरह घटाना उस तरह करके घटाना, समझ गया ना, ऐसे तुम्हें पता नहीं चलेगा माइनस में आएगा प्लस में आएगा। आ गया एपी है तो हाँ है, तो क्या लिखना है एपी है, क्या लिखना है एपी है, जब एपी है तो डी बता, डी बराबर कितना 4, डी बराबर कितना, और एपी है तो इसका 3 पद और लिख, तो यहाँ पर 2 था, कितना कितना जुट रहा है, तो 4 जुट रहा है ना, अरे +4 मतलब क्या हुआ, यहाँ पूछना है तो क्या है प्लस है, प्लस मतलब क्या हुआ 4 जुट रहा है ना, तो कितना हो गया 4 इसमें जोड़ दो कितना हो जाएगा 6, अभी 4 जोड़ कितना हो जाएगा, अभी 4 जोड़ कितना हो जाएगा 14, बस हो गया, समझा। ये एपी है तो देख यहाँ पर यहाँ ध्यान दे, यहाँ 3 था, यहाँ आ गया 3 + √2, यहाँ आ गया 3 + 2 का √2, तो यहाँ दे 3 तो सब हर जगह समान है, 3 यहाँ भी 3 यहाँ भी 3 यहाँ भी सब जगह समान है ना, यहाँ 1 √2 यहाँ 1 √2 ना, यहाँ 1 √2 यहाँ 2 √2 यहाँ 3 √2, कितना कितना बढ़ रहा है, तो इसमें से हटाएंगे तो √2 बढ़ रहा है, इसमें से हटाएंगे तो √2 बढ़ रहा है, ना बढ़ रहा है, इसमें से हटा दो तो 3 √2 में से 2 √2 चल गया तो 1 √2 ना होगा, तो समान है, डी का मान समान है तो समानता श्रेणी है, तो लिख देना हाँ एपी है, एपी तो डी बराबर कितना, तो डी बराबर √2, डी बराबर √2 लिख देगा, और 3 को पद और लिखना है, तो यहाँ 3 को 2 √2, अब लिखना है 3 + 4 √2, 3 + 5 √2, 3 + 6 √2 हो जाएगा। अगला ये एपी है, तो इस तरह जब रहता तो एपी में ना होता, बताए थे ना, इसमें से इसको घटा तो आएगा कितना, आएगा 0.02, 0.0, इसमें घटाना तुम जानता है, ऐसे घटाते हैं, यहाँ ध्यान दे, इसको ले ले 0.22 ले ले,
और इसका ले 0.2, तो दशमलव सामने ले, दशमलव के इधर क्या है 0, क्या है दशमलव के इधर क्या है 2, क्या है तो 2 का 2 में से 2 गया लड्डू, पॉइंट का पॉइंट 0 आ गया। समझा तुम लोग? इसमें से इसको हटाएंगे, दशमलव घटा बता रहे हैं, तो इसमें से इसको हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, पहले इसको लिख 0.222। अब इसका पॉइंट जो है ना हम सामने लिख, दशमलव के इधर कौन सी है 0, दशमलव के इधर कौन सी है 2, अब हटा तो 2 के 2 में से 2 गया लड्डू, 2 में से 2 गया लड्डू, पॉइंट का पॉइंट 0 का तो कितना आ रहा है 0.002, 0.00, यानी इसमें से इसको हटाएं तो आएगा 0.002। उसी प्रकार इसमें से इसको हटाएंगे तो आएगा 0.0002। समान आ रहा है क्या, समान आ रहा है? तो कहाँ समान आ रहा है? यहाँ दशमलव के दूसरा अंक में 2 है, यहाँ दशमलव के तीसरा अंक के बाद 2 है, यहाँ दशमलव के चौथा अंक में 2 है, समान है। तो ये एपी ना है, एपी जब एपी हेवन करता है डी का मान बताएंगे, तो डी नहीं पता है, जब एपी हेवन करता है तो तीसरा 3 पद और लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, समझ आ गया? इसका बताइए एपी है तो यहाँ सीधा घटा, तो 5/2 यानी अढ़ाई, 5/2 यानी तो अढ़ाई में से 2 रुपया चल गया था, आधा रुपया यानी 1/2, यही ना होगा। 3 रुपया में से अढ़ाई रुपया चल गया यानी आधा रुपया यानी 1/2, 7/2 यानी कितना 3.5 रुपया, और 3.5 रुपया में से 3 रुपया घटा दे यानी कितना रुपया 1/2 रुपया। एपी है, हाँ एपी है, यानी इसमें डी बराबर कितना हो गया 1/2, कितना हो गया 1/। अब जब डी हो गया तो क्या करना है 3 को पद और लिखना है, 3 को और पद, तो कितना बढ़ रहा है, आधा बढ़ रहा है ना, तो 3.5 रुपया में आधा रुपया और बढ़ा दे तो कितना 4 रुपया हो जाएगा ना, होगा 4 रुपया में आधा रुपया और बढ़ा दे कितना जाएगा 4.5 रुपया हो जाएगा, 9/2 ना होगा। तुम लोग जोड़ के बढ़ाना, हम डायरेक्ट बढ़ा रहे हैं, फिर इसमें आधा रुपया बढ़ा तो 4.5 रुपया में आधा रुपया बढ़ा दे कितना 5 रुपया ना हो गया, लिख दिए, समझा तुम लोग? ये एपी है, एपी है तो घटा देख, -4 में से 0 घटा, -4 में से तो आएगा -4 आएगा, -8 में से -4 घटा दे कितना आएगा -4, कितना आएगा माइनस, तुम लोग घटाना जानता है ना, इस तरह करके -8 में से -4 घटा तो माइनस +4 और यहाँ -8, 8 में 4 गया तो 4 और चिन्ह माइनस के बराबर तो माइनस दिए, समझा तुम लोग? तो इस तरह तुम लोग घटाना है, समझा गया ना? और यहाँ भी घटा तो -4 आएगा, तो डी बराबर कितना हो गया माइनस, तो एपी है, हाँ है, क्योंकि डी का मान हर जगह समान है। अब 3 को पद और लिखना है, तो यहाँ पर -4, यहाँ -8, यहाँ -12 तो -16, -20, -24 ना हो जाएगा। यहाँ बता ये एपी है तो हाँ है, इसको इसमें से इसको हटाएंगे तो लड्डू, इसमें से इसको हटाएंगे तो लड्डू, इसमें से इसको हटाएंगे तो लड्डू, डी का मान बराबर आ गया ना, डी का मान बराबर ना आ गया तो डी बराबर क्या आ गया 0, क्या हो गया? तो बोलेगा 3 को और पद लेते, तो बार बार तो इसी को नहीं लिख रहा है, तो 3 बार इसी को और लिख देना है, समझा? ये एपी में है, देख तो अंतर कर, यहाँ 2 के अंतर, यहाँ 6 के अंतर, यहाँ 18 का अंतर, कहाँ समान है? अंतर समान है। जब अंतर समान है तो डी के मान इसमें निकलेगा, नहीं निकलेगा। जब डी के मान नहीं निकला तो एपी होगा, नहीं होगा। जब एपी ना हो रहा तो इसका अगला 3 पद लिखेंगे नहीं, समझा? यहाँ देख 2 में से एगो हो गया, एगो है 3 में से 2 को ए गया, एगो है 4 में से 3 आ गया, एगो है हो गया, एपी है, हाँ है। जब एपी है तो डी बराबर कितना ए, 3 पद और लिख देते, 5 6 है 7 है ना हो जाएगा, समझा? ये एपी है, ये एपी है, जल्दी बता। ये एपी है तो इसमें से इसको घटा, ए स्क्वायर में से ए घटा, ए स्क्वायर में से ए घटा, कैसे घटाएंगे? तो दोनों जगह ए है, इन्हें बोल देना कि ए स्क्वायर में से ए गया तो एगो है, ऐसे नहीं बोल देना। यहाँ पावर है ना, यहाँ थोड़ा 2a लिखल है कि 2a में से एगो गया तो एगो ए लिख देंगे। यहाँ क्या है पावर, क्या है? तो यहाँ ध्यान दे, ए स्क्वायर में से ए घटा रहे हैं तो क्या करेंगे, ए कॉमन ले लेंगे, क्या लेंगे? जैसे ए कॉमन लेंगे तो यहाँ पावर 2 है तो एगो ए बच जाएगा ना, माइनस का माइनस, यहाँ ए बाहर निकल क्या बचा 1, क्या बचा? अब इसमें से इसको हटा तो ए क्यू में से ए स्क्वायर, ए क्यू में से ए स्क्वायर, तो यहाँ कॉमन क्या होगा, ए स्क्वायर कॉमन होगा, यहाँ पावर 2 तो इसमें पावर 2 है ना, क्योंकि 3 में तो 2 तो आराम से आ गया, तो पावर 2 हो गया, कितना हो गया? अब इसमें से 2 पावर निकल गया तो कितना पावर बचा? 1 पावर बचा, इसमें से पूरा निकल गया, कितना बचा? तो कहाँ समान आ रहा है? यहाँ पर देखिए अंदर तो समान आ गया, लेकिन ये मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो एपी है। यानी जब भी स्क्वायर में रह या क्यू में लगातार दे रहे तो एपी ना होगा, एपी तो एपी होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर डी बराबर नहीं है, डी बराबर यानी 2 लगातार पदों के बीच का अंतर समान नहीं है। जब एपी नहीं है तो इसमें 3 पद लिखेंगे, नहीं लिखेंगे तो एपी नहीं है, यहाँ लिख देना एपी नहीं है, ठीक है ना? ये एपी है तो देखिए, तो हम बता चुके हैं तुम लोग को पहले भी ना बताए थे, एग्जाम्पल में ना बताए थे, जो हम पढ़ा रहे थे। √2 इसका मान निकालते क्या निकलता है? 2√2 क्या निकलता है? इसका मान निकालते तो क्या निकलता है? 3√2 इसका मान निकालते तो क्या निकलता है? 4√2 निकलता है ना। अब देख एक को √2 नहीं बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, 1√2 तो यहाँ 2 को √2, यहाँ 3 को √2, यहाँ 4 को √2, घटाएंगे कितना आएगा? √2, इधर से घटाएंगे तो क्या आएगा? √2, इधर से घटाएंगे तो क्या आएगा? √2। तो डी के मान समान आ गया ना, तो डी बराबर आ गया √2, क्या आ गया? इसलिए एपी है, इसलिए एपी। जब एपी है तो इसका आगे अगला पद लिख दे तो क्या लिखेंगे? 4√2 के बाद क्या लिखेंगे? 5√2, फिर क्या लिखेंगे? 6√2, फिर क्या लिखेंगे? 7√2 लिख देंगे। यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे 5√2, क्या लिखेंगे? 5√, फिर लिखेंगे 6√2, फिर क्या लिखेंगे? 7√2। लेकिन इसको इस तरह थोड़ा लिखना है, हमको लिखना है इस तरह,
क्या किस तरह लिखना है? इस तरह लिखना है। तो इसका स्क्वायर कर देते, 5 और रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 होगा, 5 दूनी 50, कितना हो गया? इसका स्क्वायर कर दे 6 और रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म, बचेगा 2, तो 6 दूनी 72। समझ तुम लोग क्या आ रहा है? इसका स्क्वायर करेंगे 67 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म, बचेगा 2, कितना? 49 दूनी 98। समझा? इस तरह लिखना है। समझा गया? ये बताया पी है तो ये 3 का तो रूट 3, इसको क्या होगा? रूट 6 का वर्गमूल निकलेगा? ना निकलेगा, ना निकलेगा। ये रूट 6 का रूट 6 रह जाएगा, ना रहेगा। इसका क्या हो गया? 3, कितना हो गया? इसका निकलेगा, तो इसका निकलेगा 3 चौक 12, 3 चौक तो 4 के वर्गमूल 2 हो गया, 3 चौक 12 तो 4 के वर्गमूल 2 और 3 अंदर में रह गया। हर जगह समान है? कहाँ समान है? यहाँ घटाएंगे तो कुछ और आएगा, यहाँ घटाएंगे तो घटवे नहीं करेगा, यहाँ घटाएंगे दशमलव में आएगा, क्योंकि रूट 3 के वर्गमूल निकालेगा दशमलव में, रूट 6 के वर्गमूल निकालेगा दशमलव में, तो घटाएंगे तो दशमलव में आएगा। उसी प्रकार यहाँ पर रूट 6 के वर्गमूल निकालेंगे दशमलव में, और 3 घटाएंगे तो दशमलव में से 3 घटाएंगे दशमलव में आएगा, ना आएगा। तो यहाँ पर भी घटाएंगे दशमलव में आएगा, तो यहाँ समान ना आएगा, समान। तो ये एपी नहीं है, एपी तुम घटा के देख लेना, दशमलव में निकाल के देख लेना, ठीक है ना? एपी नहीं है। अगला ये एपी है, बताते हैं पावर जब भी रहेगा तो एपी ना होगा, बताते हैं ना? जैसे यहाँ पावर देता था एपी था, नन था, तो पावर जब भी रहेगा एपी ना होगा। किससे देखें यहाँ पे? 1 का वर्गमूल 1, 3 का वर्गमूल 9, 5 का वर्गमूल 25, 7 का वर्गमूल, कहाँ समान अंतर हो रहा है? यहाँ 8 हो रहा है तो यहाँ कितना हो रहा है? 16 हो रहा है तो यहाँ कितना हो रहा है? 24 हो रहा है, कहाँ समान हो रहा है? ना हो रहा है। एपी नहीं, एपी ये एपी होगा तो यहाँ लगातार ना है, तो चेक कर ले थोड़ा। 1 का 1, 5 के 25, 7 के 49, 73 के 73, लगातार ना है। यहाँ पर लगातार रहता तो अलग बात है, यहाँ लगातार था ना, 1, 3, 5, 7, एक के बाद एक था, छोड़ के था, लेकिन यहाँ ना है ना, तो यहाँ देखते हैं 25 में से 1 गया 24, 49 में से 25 गया 24, 73 में से 49 गया, 73 में से 49 जाएगा, कितना बचेगा? 24 में बचेगा। एपी है ना? 73 में 24 था, 13 में से 9 गया 4, और यहाँ बचा 6 में 4 गया 2, आ गया। एपी है? हाँ एपी है। तो एपी है तो क्या बोल रहा है? डी के मान, डी बराबर 24, डी बराबर अब उसके बाद 3 को पद और लिख दे, तो कितना कितना आगे बढ़ रहा है? 24 आगे बढ़ रहा है, तो 24 जोड़ के लिख दे, 73 में 24 जोड़ के लिख दे, फिर जितना आएगा उसमें फिर 24 जोड़ के लिख दे, फिर जितना आएगा उसमें फिर 24 जोड़ के लिख देगा। समझा तुम लोग? समझा रे बंदर? बन गया। छठर हुआ खल्लास। क्या हुआ? तुम लोग को होमवर्क रहा प्रश्नावली 5.1 पूरा बना कर आना, जितना बताया सुतू तो बताया, सब याद कर लेना। तुम लोग जो अभी सब्सक्राइब नहीं कर, सब्सक्राइब कर, ठीक है ना? और अगल बगल में जो भी है जो क्लास 9, 10, 11, 12 में पढ़ने वाला उसको भी सब्सक्राइब करवा तुम लोग, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।